हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेठ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे प्लांट के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि एक बहुत ही पवित्र पौधा होता है और बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदा करता है। दोस्तों, आप ये समझिए कि हर्बल मेडिसिन में इसको एक क्वीन का नाम दिया गया है और हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन का एक अमृत भी इसको बोला जाता है। दोस्तों, इस प्लांट के पत्ती, टहनी, रूट, तना, यानी कि कोई ऐसा पार्ट नहीं जो कि हर्बल मेडिसिन में काम ना आता हो। दोस्तों, इस प्लांट का नाम है तुलसी। दोस्तों, ये तुलसी का जो पौधा है, हिंदू लोगों के यहाँ ज़्यादातर सबके घरों में माना मिलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है हिंदू शास्त्रों के अनुसार कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ कोई बीमारी नहीं आती है। और ऐसा माना जाता है क्योंकि इस पौधे के कारण बैक्टीरिया और जीवाणु उस घर में पैदा नहीं हो सकते। तो दोस्तों, अब मैं आज इस वीडियो में इस तुलसी के बारे में ही डिस्कस करूंगा कि तुलसी के क्या फ़ायदे हैं और तुलसी ज़्यादा खाने के क्या नुकसान हैं और तुलसी खाने का क्या तरीका है। तो ये सारा सब कुछ मैं डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप अगर शुरू से लास्ट तक ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं तुलसी के फायदे के बारे में। फ्रेंड्स, अगर किसी के पुराने से पुराना भी सिर में दर्द है, चाहे वो माइग्रेन का पेन है या क्लस्टर हेडेक है या किसी भी तरह का दर्द है, तो ऐसे मरीज के नाक में तुलसी का तेल 1 से 2 बूंद तक कुछ दिन तक डालेंगे तो आप देखेंगे उसका सिर के दर्द में आराम मिलने लग जाएगा। इसके अलावा ऐसे मरीज को तुलसी के पत्ते की चाय भी पिलाने से आराम मिलता है। इसके अलावा अगर किसी के सिर में जुएं, लीकें यानी हेड लाइसिस अगर पड़ गई हैं तो ऐसे लोगों के सिर में तुलसी के तेल की मालिश करने पर भी जुओं में, लीकों में आराम मिलता है। इसके अलावा अगर किसी को आंखों की परेशानी है तो उसमें तुलसी बहुत फायदा करती है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है और विटामिन ए आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये अगर किसी की आंख की कोई भी बीमारी है या उसको विजन की प्रॉब्लम है या उसकी आंखों में रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस की अगर परेशानी है तो उसको पत्तों का रस पिलाने से उसकी आंखों में बहुत अच्छा आराम मिलता है। इसके अलावा अगर किसी को साइनोसाइटिस की अगर प्रॉब्लम है तो ऐसे मरीज को तुलसी की जो मंजरी होती है उसको या उसके पत्तों के रस को मसल करके और उसको सुंघाने को बोले तो आप देखेंगे कि उसको साइनोसाइटिस में बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं कि आपको दूसरों के मुंह से जब बदबू आती है, कुछ ऐसे मरीज होते हैं वो कहते हैं कि हमारे मुंह से बदबू आ रही है, तो ऐसे लोगों के मुंह से बदबू आने में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये एक माउथ फ्रेशनर का काम करता है और ये एंटीबैक्टीरियल भी है। तो ऐसे लोगों को तुलसी का रस पिलाएं तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही उसके मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को तनाव या स्ट्रेस ज़्यादा रहता है तो ऐसे लोगों को 10 से 12 पत्ते तक तुलसी के पत्तों को क्रश करके पीने को बोले या उसको क्रश करके या उसके रस को पिलाने को बोलेंगे, तब आप देखेंगे कि उसके स्ट्रेस में आराम मिलने लगेगा। इसके अलावा अगर किसी को बुखार आ गया है तो उसका काढ़ा बना करके पिलाने पर भी बुखार बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसके काढ़ा बनाने के लिए 1 कप पानी लें और उसमें थोड़ी सी तुलसी के पत्ते और कुछ इलायची का पाउडर डाल करके अच्छी तरह बॉईल करके काढ़ा बना लीजिए। बुखार आने वाले मरीज को जब आप पिलाएंगे तो आप देखेंगे कुछ ही देर में उसका बुखार उतर जाएगा। इसी तरह से सर्दी, जुकाम, खांसी वाले जो पुराने से पुराने मरीज हैं उन लोगों में इसका काढ़ा बनाने से बहुत अच्छा आराम मिलता है। इसके लिए क्या करना है कि 1 कप दूध लें और उसमें थोड़ी सी तुलसी और अदरक और काली मिर्च मिला करके और इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लें। फिर उसके बाद छान करके जब आप इसको पिलाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में पुरानी से पुरानी सर्दी, खांसी, जुकाम में आराम मिल जाएगा। इसी तरह से ये अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी वीक होने पर रोग हमारे ऊपर जल्दी से अटैक करते हैं और हम जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, तो ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाता है जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में ये इम्यूनिटी को बढ़ा करके हमें रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर में जल्दी जल्दी बीमारियां नहीं आ पाती हैं। इसके अलावा हमारी स्किन की बहुत सी ऐसी बीमारियां जैसे दाद है, कील है, मुहासे, सोरियासिस है या इस तरह की अगर कोई भी जैसे कोई कीड़ा भी अगर काट के आए तो इन सब में तुलसी बहुत अच्छा आराम करती है।
अब देखिए इसको लेना कैसे स्किन डिजीज में। अगर किसी को खुजली हो रही है तो तिल के तेल में तुलसी के पत्ते का रस मिला करके और इसको गर्म करने के बाद उस जगह पर लगाएंगे तो आपको खुजली में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसी तरह से अगर किसी को दाद हो रहा है, पुराने से पुराना अगर दाद का मरीज है, तो वहां पर तुलसी के पत्ते के रस में थोड़ा नींबू का रस बराबर मात्रा में मिला करके उस जगह पर, दाद वाली जगह लगाएंगे तो आप देखेंगे आपके पुराने से पुराने दाद में आराम मिल जाएगा। इसी तरह से अगर किसी को अपने स्किन का कलर साफ करना है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो धूप वगैरह में ज़्यादा रहने पर या किसी भी बीमारी के या मेडिसिन के कारण अगर उनकी स्किन का रंग चेंज होकर के काला हो गया है, तो यहाँ ये स्किन के रंग को साफ करने में फायदा करता है। तो इसमें लेना कैसे, देखिए तुलसी के पत्ते को पानी में पीस करके, ठीक है, और उसमें थोड़ा बेसन मिलाइए और फिर उसके बाद पेस्ट सा बना करके उस जगह पर इसको अच्छी तरह से जब आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आप कुछ ही दिनों में आपके रंग में निखार आता चला जाएगा। इसके अलावा तुलसी के पत्ते पेट के दर्द में और पेट की बीमारियों में बहुत अच्छा आराम करते हैं। इसमें क्या करना है कि तुलसी के पत्ते का 1 चम्मच रस लें और 1 चम्मच अदरक का रस लें, तो पेट के दर्द में पिलाने पर फौरन पेट के दर्द में आराम मिल जाता है। इसी तरह से अगर किसी मरीज को कैंसर की प्रॉब्लम है तो ये कैंसर के मरीज में भी इसका बहुत अच्छा फायदा देखा गया है, क्योंकि इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं और जो फाइटोकेमिकल्स है कैंसर सेल से लड़ने में हेल्प करते हैं, जिससे कैंसर सेल हमारे शरीर में ज़्यादा ग्रोथ नहीं पकड़ पाते हैं। इसी तरह से अगर किसी को नपुंसकता की प्रॉब्लम है तो वहाँ भी तुलसी के बीज का चूर्ण जो है बहुत अच्छा काम करता है। इसमें तुलसी के बीज के चूर्ण को और उसको गुड़ के साथ मिला करके गाय के दूध से जब डेली आप लेना शुरू करेंगे तो करीब 1 महीना अगर आप ले लेंगे तो आप देखेंगे उसकी नपुंसकता में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसके अलावा ये डायबिटीज़ के मरीजों में बहुत अच्छा आराम करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा अगर किसी के बाल जल्दी जल्दी झड़ते हैं तो वहाँ भी तुलसी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसके अलावा अगर किसी को बार बार पथरी बनने की शिकायत है तो ये बार बार पथरी बनने से रोकता है। लेकिन पथरी बनने में को लेना कैसे, देखिए तुलसी के पत्तों का रस निकालें और थोड़ा सा शहद मिलाएं, बराबर बराबर मात्रा में दोनों को मिलाकर डेली अगर आप लेंगे तो आपकी पथरी है वो धीरे धीरे कटती चली जाएगी और आपको पथरी से आराम मिल जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है वहाँ भी तुलसी को लेने से बहुत अच्छा आराम मिलता है, क्योंकि ये जो है डायूरेटिक होने के कारण हमारी किडनी को क्लीन रखता है, साफ रखता है यानी, और इसके अलावा यूरिक एसिड को भी कम करता है। इसके अलावा ये हमारे ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं हाई ब्लड प्रेशर वाले, तो उनके ब्लड प्रेशर के लेवल को भी ठीक रखता है। इसके अलावा अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है तो वहाँ भी तुलसी के पत्तों का रस बहुत अच्छा फायदा करता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं तुलसी लेने का सही तरीका क्या है। देखिए तुलसी लेने के लिए खाली पेट सबसे अच्छा रहता है। तुलसी के पत्ते का रस निकाल करके सुबह सुबह आप खाली पेट पिएंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा फायदा करेगा। इसके अलावा तुलसी को हम चटनी में, सलाद में, दही में, जूस में किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी की चाय बनाकर पीना भी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदा करती है। चाय के लिए आप इसको अदरक और थोड़ा सा शहद और तुलसी के पत्ते को मिला करके इसकी चाय बनाकर ले सकते हैं, या इसके अलावा 1 कप पानी लें, उसमें तुलसी के पत्ते और इलायची मिला करके उसकी भी चाय बनाकर पी जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई पेट का मरीज है तो तुलसी का चूर्ण, काला नमक, दालचीनी और सौंफ इनको मिला करके अगर आप लेंगे तो आपको पेट की अनगिनत बीमारियों में, चाहे वो पेट में दर्द है, एसिडिटी है, खट्टी डकार है, इसके अलावा बार बार लेटरिन जाना है यानी कॉन्स्टिपेशन यानी पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसके अलावा आप तुलसी के पत्ते को चबाकर ना खाएं, क्योंकि तुलसी के पत्ते चबाकर खाने से आपके दांत खराब हो सकते हैं, क्योंकि इसमें पारा, जिसे मरकरी बोलते हैं, वो होता है और ये पारा या मरकरी आपके दांतों की जो बाहरी परत है जिसको इनेमिल बोलते हैं, ये खराब कर सकता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि तुलसी के पत्ते किसको नहीं लेना चाहिए। देखिए जो लोग ब्लड पतला करने की मेडिसिन्स डेली खाते हैं उनको तुलसी के पत्ते नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जो प्रेग्नेंट माताएं और बहनें हैं तो प्रेगनेंसी में भी वो तुलसी के पत्ते ना लें।
इसके अलावा जो छोटे बच्चों को माताएं अपना ब्रेस्ट फीड पिलाती हैं तो ऐसी माताओं बहनों को भी तुलसी के पत्ते नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।